शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक राखी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं राखी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और आप जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में हर हर बोले नमः शिवाय जरूर बोलिए। एक गांव था तो उस गांव में और एक छोटा सा परिवार रहता था। तो उस परिवार में दो बेटा थे, दो बहू थी। तो दोनों बहू थी तो एक गरीब घर की थी और एक अमीर घर की थी। तो जो गरीब घर की थी बेचारी गरीब भी घर की थी और बेचारी के कोई भाई भी नहीं था। तो रक्षाबंधन का दिन था। तो जो बड़ी वाली थी वो पैसा वाले भी घर की थी और यहाँ पे बड़ी भी थी। तो सुबह जल्दी उठी और अपना जल्दी काम करने लगी और कहने लगी कि मैं तो जाऊंगी अपनी भाई के राखी बांधने के लिए, मैं तो जाऊंगी अपने भाई के राखी बांधने के लिए। तो छोटी वाली थी तो बेचारी छोटी थी। तब वो एक बार कहने लगी कि दीदी आप आज क्या है इतना रात से जागी हो। तो वो कहने लगी बड़ी वाली कि तू क्या जाना है, पर्व है आज, तू क्या जाना, ये सावन का महीना चल रहा है और मैं राखी बांधने अपने भाई के राखी बांधने जाऊंगी, तेरा का भाई है, तू क्या जाने का रक्षा बंधन का राखी का क्या महत्व होता है, तू क्या जाने। तो इसी तरीके से छोटी वाली से कह रही थी। तो छोटी वाली थी वो भगवान की प्रिय भक्त थी। तो बड़ी वाली ने इतना कहा तो छोटी वाली को बड़ा कष्ट लगा लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। तो अपना जो बड़ी वाली थी सावन का तो महीना ही था तो वो अपना घर चली गई, अपने मायके चली गई और जो छोटी वाली अपनी ससुराल में ही थी। तब बेचारी को यही क्रोध आता था कि मेरी जेठानी मेरे से ऐसे बोल करके गई है। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो रक्षाबंधन का दिन आ गया। तो बेचारी भोले बाबा की पूजा कर रही थी और कह रही थी कि हे भोले बाबा, मुझे तो आपने एक भाई भी नहीं दिया है कि मैं भाई होता तो अपने भाई की कलाई में राखी बांध देती। तो बड़ी रो रही थी, बड़ा विलाप कर रही थी छोटी वाली। तो कुछ समय बाद और एक मनुष्य आया और उससे कहने लगा, उसके घर में चला गया और कहने लगा कि बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वो कहने लगी और उसका पति कहने लगा, सास ससुर कहने लगे कि तू आज से पहले तो तुम कभी आए नहीं, कभी देखे नहीं, अब तुम कौन से भाई हो। तो वो कहने लगा वो भाई तो थे नहीं, वो तो भोले बाबा की कृपा थी। भोले बाबा को उस लड़की की लाज बचानी थी, लड़की के मन में खुशियाँ देनी थी। तो वो जो है पहुंचा गया और कहने लगा कि मैं जो है इसका बहुत दूर का भाई हूँ और मैं अपनी बहन पर राखी बंधवाने आया हूँ। तो सब कोई यही कह रहे थे कि पहले तो हमने आपको देखा नहीं, कभी आए नहीं। तो कहने लगा कि मैं तो बहुत 7 समुद्र पल्ली पार रहता हूँ और मैं बचपन में गया था, बचपन से आज आया हूँ। तो इसी तरीके से और मुझे बहन को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो जो उनका छोटा पुत्र था वो कहने लगा कि आप जैसे मेरी पत्नी को लेके जा रहे हो, जैसे ही मेरी पत्नी आपको छोड़ के जानी होगी। तो वो कहने लगे
कि कोई बात नहीं, जैसे मैं अपनी बहन को लेकर के जा रहा हूँ ऐसे ही तुम्हारे घर पे और मैं अपनी बहन को छोड़ने आऊंगा। तो अपने घर लेके गया तो भाभी भी बड़ी खुश हुई और भाभी ने दूध से पैर धोए और चंदन तिलक लगाया और बड़ा मान सम्मान किया भाभी ने। और बहन ने राखी बांधी भाई के, तो भाई भी बड़ा खुश हुआ। तो कुछ दिन बाद 2-4 दिन हो गए तो जो उसका पति था वो वापस अपनी पत्नी को लेने गया। तो उन्होंने और इतना धन दिया कि दोनों धन से परेशान हो गए। इतना धन दिया, हीरा मोती, धन जवाहरात, रुपया पैसा इतना दे करके विदा किए। तो वो जो छोटी वाली का पति था जो वो लेने आया था, उसके कपड़ों का बैग और उसके घर में ही रखा रह गया। तो थोड़ी दूर आए तो जब उसको याद आया कि मेरे कपड़ों वाला बैग कहाँ है, तो उसने अपने कपड़ों का बैग फिर वापस दोनों पति पत्नी लौट के गए। तो वहाँ पर देखा तो वहाँ न कोई मकान था और न कोई घर था। वहाँ पर तो एक बहुत विशाल मंदिर बन गया और मंदिर में भोले बाबा की और मैया पार्वती की मूर्ति विराजमान हो गई। तो जो पति पत्नी वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये दृश्य देखा तो दोनों जो है घबरा गए और कहने लगे कि यहाँ पे तो एक अच्छा सा मकान बना हुआ था और उसमें परिवार भी रहता था, अब वो मकान कहाँ गया, यही कहने लगे। तो इतने में और भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा कहने लगे कि मैं इसका भाई हूँ, इसने बचपन से ही और मेरा नाम लिया है और मेरा पूजा पाठ किया है। तो ये मैं इसको अपनी बहन मानता हूँ, अपनी बेटी मानता हूँ। तो मैं अपनी बहन के घर और राखी बंधवाने के लिए गया था, अपनी बहन को लेकर के भी आया था, अपनी बहन का सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी बहन का मान बढ़ाने के लिए अपनी बहन को लेने गया था, ससुराल से भी लेने गया था और अपने घर पे भी आया था। इतनी कह करके और भोले बाबा अपने फिर शिवलिंग में समा गए, अंतर ध्यान हो गए। तो यही कहते हैं कि जो भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है तो भोले बाबा उनकी मनोकामना जरूर करते हैं। और जो है भोले बाबा ने बेटी से राखी बंधवाई और बेटी को अपने घर से धन दौलत दे करके विदा किया और बेटी अपने घर खुशी से रहने लगी और भोले बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो यही कहते हैं कि जब भोले बाबा के भक्त पर कोई भी भीड़ पड़ती है, कोई दिक्कत मुसीबत परेशानी आती है, तो चाहे भोले बाबा 2 मिनट के लिए आए लेकिन सहयोग करने के लिए जरूर आते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मन से भोले बाबा को पुकारोगे तो भोले बाबा जरूर आएंगे। ये भोले बाबा जैसे आपने और उस बेटी की मनोकामना पूर्ण की, उस बेटी के घर भाई बनकर के गए और बेटी को लेकर के आए, ऐसे ही सभी बहुओं की, सभी बेटियों की, सभी भक्तों की लाज रखना। हे भोले बाबा सबकी आप लाज रखना। हे भोले बाबा मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे भोले बाबा बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर भोले।